ये सोनिया मनमोहन की सरकार 10 साल चली, घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार, ढेर सारे घोटाले बाहर आए। ये सोनिया मनमोहन की सरकार 10 साल चली, घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार, ढेर सारे घोटाले बाहर आए। आपने सुना कि गृह मंत्री अमित शाह बकायदा हाथों से इशारा करते हुए कहते हैं कि इतने घोटाले किए गए। इतना चीखने चिल्लाने से बेहतर था कि गृह मंत्री साहब अपने भी गिरेबान में झांककर एक बार देख लिया होता। अब नहीं देखा है तो कथित तौर पर फजीहत हो रही है। आपको बता दें कि किसी और ने नहीं बल्कि सरकारी विभाग ने ही गृह मंत्रालय की कथित तौर पर पोल खोल कर रख दी है। तो कैसे दावे किए गए हैं, क्या रिपोर्ट में खुलासा है, गृह मंत्रालय को लेकर कैसे जबरदस्त खुलासे हैं, आपको एक एक बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान पूरा का पूरा ध्यान से सुनिए। क्या कह रहे हैं मंच से, क्या तेवर है, नोटिस कीजिए, बयान को सुनिए, फिर इसके बाद इसकी एक एक लाइन की पोल पट्टी खोलते हैं। ये सोनिया मनमोहन की सरकार 10 साल चली, घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार, ढेर सारे घोटाले बाहर आए। 12 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार एक कांग्रेस की सरकार ने किया था। 9 साल हो गए मोदी जी को, हमारे सामने विपक्ष भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। मोदी जी ने पारदर्शी सरकार चलाई। तो देखा आपने गृह मंत्री अमित शाह के तेवर कितने तीखे हैं। मंच से खड़े होकर दावा करते हैं कि हमारी 9 साल की सरकार में तो कोई भ्रष्टाचार, कोई घपला, कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। मोदी सरकार ने इतनी पारदर्शी सरकार चलाई है कि कोई विपक्ष का नेता भी खड़ा होकर मोदी सरकार पर आरोप लगा नहीं सकता। तो अमित शाह जी ने क्या दावा किया आपने सुना। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि विपक्ष आरोप लगाए चाहे ना लगाए, लेकिन सरकारी रिपोर्ट में जबरदस्त खुलासा हुआ है। क्या खुलासा हुआ है देखिएगा खबर न्यूज़ 24 की। देखिए इसमें लिखा है कि गृह मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा शिकायतें दर्ज। तो गृह मंत्रालय किसके अंडर में आता है? अमित शाह जी के अंडर में आता है, और उनकी नाक के नीचे उनके ही अधिकारियों पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज की गई हैं। आगे सुनिए, लिखा है कि दूसरे नंबर पर रेलवे और तीसरे नंबर पर बैंकिंग सेक्टर रहा। सीवीसी की एनुअल रिपोर्ट में मिली जानकारी 2022 में भ्रष्टाचार की कुल 1.15 लाख शिकायतें दर्ज की गई हैं। तो 1.15 लाख जो शिकायतें दर्ज की गई हैं उसमें सबसे ज्यादा शिकायतें किसके खिलाफ हैं? गृह मंत्रालय के खिलाफ हैं। खबर आप देखिए एबीपी की, देखिए इसमें लिखा भी हुआ है कि गृह मंत्रालय, रेलवे और बैंक अधिकारियों के खिलाफ सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की शिकायतें, रिपोर्ट में किया गया दावा। तो रिपोर्ट में क्या दावा किया गया है और अमित शाह मंच पर क्या दावा कर रहे हैं आप देख सकते हैं। कहना है कि कोई आरोप तक नहीं लगा सकता। आरोप तो छोड़िए गृह मंत्री जी, यहाँ पर आपके ही मंत्रालय के खिलाफ, आप ही के अधिकारियों के खिलाफ सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज की गई हैं, वो भी सरकारी रिपोर्ट है। अगर विपक्ष का आरोप होता तो ये लोग कैसे इसको नकार देते आप जानते हैं। खबर में देखिए लिखा भी है कि क्या दावे किए गए हैं सीवीसी की सरकारी रिपोर्ट में, सुनिएगा। देखिए इसमें लिखा है कि पिछले साल भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा शिकायतें केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों के खिलाफ आई हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग की हाल ही में जारी सालाना रिपोर्ट के अनुसार इसके बाद रेलवे और बैंक अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें मिली हैं। तो शिकायतें किसके खिलाफ मिली हैं? गृह मंत्रालय के खिलाफ मिली हैं, रेलवे मंत्रालय के खिलाफ मिली हैं और बैंक के खिलाफ मिली हैं। सबसे ज्यादा शिकायतें गृह मंत्रालय के खिलाफ मिली हैं। लेकिन फिर भी ये लोग कैसे दावे कर लेते हैं और किस हिम्मत के साथ दावे कर लेते हैं, वो भी मंच से खड़े होकर आप देख सकते हैं। लगातार खबरें हैं कि विपक्ष का नेता भी जब बीजेपी में शामिल हो जाता है तो वो वॉशिंग मशीन से साफ हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद ये लोग कहते हैं कि बीजेपी पर कोई भी किसी भी तरह का कहीं से भी कभी भी कोई आरोप नहीं लगा। फिलहाल आरोप तो छोड़िए, रिपोर्ट निकलकर सामने आई और ये रिपोर्ट जब से निकलकर सामने आई है तब से गृह मंत्री अमित शाह की कथित फजीहत करा रही है। लोग कैसे कमेंट कर रहे हैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। देखिए डॉक्टर गौरव कुमार हैं,
इसी खबर पर लिखते हैं कि और इसी बीच प्रचार मंत्री जी की सरकार ने एसओपी ले आया कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी केंद्र सरकार के कर्मचारी को ऐसे समन नहीं कर सकती। यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर ले आए हैं ऐसा कि अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो ऐसे ही किसी भी अधिकारी को जो कि केंद्र में काम करता है उसे समन नहीं किया जा सकता है। यानी कि गृह मंत्रालय का अधिकारी को तुरंत समन नहीं किया जा सकता, इसके लिए एक प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। अभी खुलासा भर हुआ है और कहा जा रहा है कि प्रोसीजर पहले ही से तैयार बैठा है। आगे सुनिए, लिखते हैं कि सीवीसी की रिपोर्ट में इतने खुलासे हो रहे हैं लेकिन सरकार इतनी ठंडी पड़ी है जैसे भ्रष्टाचार मुद्दा ही नहीं रहा। अब की बार भ्रष्टाचार पर मार, मोदी सरकार सबसे पाक साफ साबित करते थे लेकिन अब भ्रष्टाचार मुद्दा ही नहीं रहा है, वो तो साफ हो चुका है। इन लोगों ने कितने दावे किए और कितना कथित तौर पर घोटाला है आप समझ सकते हैं। आगे देखिए, एक सतीश कुमार नाम के यूजर हैं, यही न्यूज 24 की जो खबर है इस पर कमेंट करते हुए लिखते हैं कि अच्छा इसीलिए कांप रहे हैं। तो अमित शाह का एक कल का वीडियो है वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब इस वीडियो लेकर पब्लिक मजे ले रही है कि ये घोटाला खुल गया था इसीलिए अमित शाह की जुबान कांपने लगी थी। किस तरीके से कांप रही थी आपने नहीं देखा है तो छोटा सा चंक है, ये भी वीडियो देखिए। किया राफेल लड़ाकू विमान की खरीदी में घोटाला। तो सुना आपने, गृह मंत्री अमित शाह एक सेंटेंस को प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाते हैं। कभी कहते हैं राफेल डील, कभी कहते हैं राफेल नडाल डील, कभी कहते हैं कि राफेल घोटाला। अगर राफेल में घोटाला हुआ है तो सवाल तो मोदी सरकार पर उठता है। फिलहाल अमित शाह को लेकर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और एक और ट्वीट है, पब्लिक ने मजे खूब लिए हैं। एक और देखिए, सलीम नाम के यूजर हैं, लिखते हैं कि मोदी जी एंड अमित शाह ओए डिलीट कर इसे। यानी कि जो खबर निकल कर सामने आई है इसे तो तुरंत डिलीट कर देना चाहिए या फिर कि दबा देना चाहिए, क्योंकि अगर डिलीट नहीं किया तो मोदी सरकार की क्यों कथित तौर पर खूब फजीहत होने वाली है। इसके लिए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान ध्यान से सुनिए। मैं आपके बीच में से पल करके बड़ा हुआ हूं, आपसे साथ काम करते करते आपने मुझे यहां पहुंचाया है। तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं। दे दो दे दो दे दो। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। तो एक तरफ अमित शाह जी के तेवर हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेवर हैं। अमित शाह जी हाथों से इशारा करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छाती ठोकते हैं, कहते हैं कि अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो हमारी गारंटी है कि हर घोटालेबाज पर कार्रवाई होगी। ये बयान जब से दिया है मोदी जी ने, कभी कोई घोटाले की खबर निकलकर सामने आती है वायरल होने लगता है। अब सवाल खड़ा होता है कि क्या गृह मंत्री अमित शाह पर कार्रवाई करेंगे, क्या स्मृति ईरानी पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इन पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके से ये लोग तेवर दिखाते हैं, कथित तौर पर मंच पर खड़े होकर एक्टिंग करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, छाती ठोकते हैं, गारंटी देते हैं, उसमें तो इन लोगों को 100 में से 100 नंबर दिए जा सकते हैं। लेकिन अगर इसी गारंटी पर सवाल किया जाए तो इन लोगों का जवाब देने में कथित तौर पर गला सूख जाया करता है। फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह को आखिर कब तलब किया जाएगा, कब उनके मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी जाएगी या फिर कि कब उन पर कार्रवाई होगी, इसका इंतजार रहेगा। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, दावे वादों पर और जमीनी हकीकत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।